दोस्तों, याद कीजिए उस दिन को जब आपका बच्चा पहली बार आपको देख के मुस्कुराया था। ये दिन बहुत ही यादगार होता है हर माँ बाप के लिए, वो कभी नहीं भूलते उस दिन को। ये दिन बच्चे के करीब 1.5 महीने से 2.5 महीने की उम्र के बीच में आता है। तो अगर बच्चा 3 महीने का हो गया है और अब भी मुस्कुरा नहीं रहा है, तो क्या माँ बाप को चिंता होनी चाहिए? तो आइए दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि जब आप 3 महीने के चेकअप के लिए आते हैं तो आपके बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वो पहुंच जाना चाहिए और किन परिस्थितियों में आपको चिंता होना लाजमी है। आपके YouTube चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तिमिर में आप सभी यंग पेरेंट्स का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर माइलस्टोन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि जो बच्चा जब पेट के बल लेटा होता है तो वो अपने हाथों को आगे ला सकता है और हाथों को आगे ला के वो अपने शरीर को उठाने की कोशिश करता है। ऐसे ही पेट के बल वो अपने सिर को भी उठाता है और उसको दाएं बाएं करने की कोशिश भी करता है। जो मुट्ठी पहले से बंद होती है जब जन्म होता है, तो अब बच्चे का इतना कंट्रोल आ जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मुट्ठी को खोल सकता है। बच्चा इस उम्र तक आते आते अपने मुट्ठी को या अपने उंगलियों को अपने मुंह तक भी लाने लगता है, कई बार चूसता भी है। अब जब वो पीठ के बल लेटा हुआ है और बहुत खुश है तो आप देखेंगे कई बार बच्चा अपने हाथों और पैरों को भी उठा देता है, जो बेड से ऊपर उठा देता है। मतलब दिन पे दिन उसकी ताकत, उसका कंट्रोल बेहतर होता जाता है। अब हम बात करते हैं सेंसरी डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, बच्चा जब पीठ के बल लेटा होता है और आप उसकी आंखों के सामने अगर कुछ उसका खिलौना दिखाएं या कुछ दिखाएं तो वो अपने हाथों को बढ़ाता है उसको छूने के लिए। यानी कि अब उस चीज़ को वो कितनी दूरी पर है, क्या है, वो अब अंदाज़ा लगा सकता है ठीक ठीक। दूसरी बात दोस्तों, कि जब वो पीठ के बल ही सो रहा है तो आप उसकी आंखों के सामने आप किसी खिलौने को अगर दाएं बाएं करें या आप उसकी आंखों के सामने से आप खुद हटने का कोशिश करें तो अब वो अपनी आंखों से आपको फॉलो करता है। वो अपना सर भी कई बार घुमाता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि विजुअल ट्रैकिंग अब आ चुकी है। विजुअल फिक्सेशन एंड विजुअल ट्रैकिंग ये अब आ चुकी है। ऐसे ही दोस्तों, बच्चा जब सो रहा होता है तो अपने सिर को बीचों बीच रखता है ताकि वो आपके चेहरे पे या किसी खिलौने के ऊपर फोकस कर सके। अब वो मोस्टली सिर को बीचों बीच रखता है, राइट लेफ्ट नहीं रखता इतना। अब अगर बच्चा रोने लग जाता है तो आप उसे थोड़ा अपने प्यार से उसे बात करके, उसे छू के या उसे थोड़ा बहुत हिला कर भी अब उसे शांत कर सकते हैं आप। मतलब कि उसको अब आपकी मौजूदगी का एहसास होता है तो वो शांत हो जाता है। ऐसे ही इस उम्र तक आते आते बच्चे कई तरह के मूवमेंट्स को एंजॉय करने लगते हैं। मान लीजिए आप उन्हें गोद में लें, उन्हें थोड़ा झुलाएं या घुमाएं, तो इस सभी मूवमेंट्स को वो एंजॉय करने लगते हैं। अब बात करते हैं हम कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स के बारे में, यानी बच्चा अब अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात कि इस उम्र तक आते आते बच्चा अब सोशल स्माइल आ जाती है, यानी जब आप बच्चे से प्यार से बात करते हैं या बच्चे को देख के मुस्कुराते हैं तो जवाब में बच्चा भी मुस्कुराता है, तो इसको हम सोशल स्माइल कहते हैं। दूसरी कि अब जैसे बच्चा सो रहा है और हम किसी से उसे आवाज़ लगाएं या कुछ करें तो वो अब अपना सर घुमा के देखने की कोशिश करता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, यानी कि वॉइस की ट्रैकिंग भी इस उम्र तक आते आते हो जाती है। अगर इस उम्र पर भी बच्चा ठीक से सुन नहीं पा रहा है, आपको लगता है, तो अब आपको अवश्य दिखाना चाहिए बच्चे को। अब बच्चे का जो है चेहरों में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और वो किसी भी चीज़ के मुकाबले चेहरों में ज़्यादा फिक्सेट होता है। अब आप जब बच्चे को देखते हैं तो बच्चा आपकी नज़रों से नज़रें मिलाकर देखता है, यानी आई कांटेक्ट अब वो मेंटेन करने लग गया है। ऐसे ही अब बच्चे के रोने के तरीके से माँ बाप को ये अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। वो भूख से रो रहा है, उसे नींद आ रही है इसलिए रो रहा है, या वो गीला है इसलिए रो रहा है। अब उसके रोने के भी अलग अलग टोन्स हो जाते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, जिसको कि धीरे धीरे अब माँ बाप आइडेंटिफाई करने लगते हैं। यानी कि अब उसका रोना भी जो है उसका एक्सप्रेशन का एक तरीका है, ये बताने के लिए कि उसे किस चीज़ से परेशानी है। अब बच्चा ना सिर्फ रोता है बल्कि अब अलग आवाज़ें भी निकालने लगता है, जो कि खुशी से वो निकालता है, जिसे हम शायद कूकना कह सकते हैं। अलग अलग आवाज़ें जो कि एक हैप्पीनेस, एक खुशी को इंडिकेट करती हैं। आखिर में हम दोस्तों बात करते हैं फीडिंग माइलस्टोन्स के बारे में। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि इस उम्र तक आते आते बच्चा अब अच्छे से अगर माँ का दूध पी रहा है तो अच्छे से ब्रेस्ट को पकड़ सकता है, और अगर बॉटल पी रहा है तो बॉटल से अच्छे से पी सकता है। अब उसके मुंह के पास से कोई दूध गिरता नहीं है, वो एकदम अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकता है दूध के बहाव को, और उसको अच्छे से खींच सकता है। अब वो अपने जीभ को भी
आगे पीछे करके भी सकिंग के मूवमेंट्स को बेहतर बना सकता है। ऐसे ही अब 3 महीने का होते होते तक उसकी खुराक काफ़ी बढ़ जाती है, तो जहाँ वो पहले थोड़ा दूध पीता था वहाँ अब पहले से ज़्यादा दूध पीता है और जल्दी ही वो दूध भी ख़त्म करने लग जाता है। अब चौथी बात कि जो उसका जो सकिंग एंड स्वॉलोइंग है, यानी कि दूध को खींचना और दूध को निगलना, ये अब एकदम कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है। यानी अब उसको दूध को खींचने में और उसे निगलने में उसे अब कोई परेशानी नहीं होती और कहीं से दूध बहता नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर इन माइलस्टोन्स को बच्चा टच नहीं कर रहा है तो किन परिस्थितियों में 3 महीने की उम्र पे माँ बाप को चिंता होनी चाहिए कि शायद उनके बच्चे में कुछ परेशानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर माइलस्टोन्स के बारे में कि जो कि पहुँचना निहायत ज़रूरी है। तो इस उम्र तक होते होते दोस्तों अगर बच्चे को पेट के बल अपना सिर उठाने में कुछ भी परेशानी हो रही है तो ये डेफिनेटली एक चिंता की बात है। ऐसे ही अगर उसके पैरों में कुछ अकड़न महसूस होती है माँ बाप को कि थोड़े सख्त हैं और उतना ज़्यादा पैरों में मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो भी ये एक चिंता की बात है। बच्चा अब मुट्ठी खोल लेना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, तो लेकिन अगर वो मुट्ठी नहीं खोलता, उसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है और उसके हाथों के मूवमेंट भी बहुत लिमिटेड हैं, तो अगेन ये भी एक चिंता की बात है। और चौथी बात दोस्तों कि जब बच्चा पीठ के बल लेटा हुआ है और वो एकदम तन जाए अपने सिर के बल और अपने कमर के बल अपने शरीर को उठा ले एक धनुष के आकार में, तो ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा चिंता की बात है दोस्तों। तो इन सभी परिस्थितियों में आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेंसरी माइलस्टोन्स की कि कब हमें चिंता करनी चाहिए। कि बच्चा अगर इस उम्र तक आते आते चीज़ों को आँखों से फॉलो नहीं करता, यानी विजुअल ट्रैकिंग डेवलप नहीं हुई है, या फिर हम कहें कि जब हम उसे उठाते हैं या उसे संभालते हैं, नहलाते हैं, मालिश करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब हैंडलिंग करते हैं, तो वो अगर बच्चे को पसंद नहीं है, वो बहुत रोता है उस दौरान, या फिर ऐसा हो कि जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि बच्चे की मुट्ठी जो है वो हमेशा बंद रहती है, या बच्चा अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स को एंजॉय नहीं करता, बेसिकली वो पसंद ही नहीं करता कि उसे हैंडल किया जाए, तो इन सभी स्थिति में भी दोस्तों माँ बाप का चिंतित होना एकदम लाजमी है, जायज़ है और उन्हें डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स की। तो इस उम्र में आते आते तक बच्चा अगर रो नहीं रहा है किसी भी परेशानी के लिए, मान लीजिए भूख लग रही है, अनकंफर्टेबल है, फिर भी रो नहीं रहा है, या फिर हम कहें कि आवाज़ होती है तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, अपना सर नहीं घुमाता, उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता, या फिर वो माँ बाप की तरफ देख के आँखों से आँखें मिलाना, मतलब कि आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करता, तो ये सभी भी लक्षण अच्छे नहीं हैं, ये चिंता की बात है। आखिर में दोस्तों हम फीडिंग माइलस्टोन्स की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा 3 महीने तक आते आते फीडिंग पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाती है। तो अगर किसी वजह से बच्चा ठीक से माँ के ब्रेस्ट को नहीं पकड़ पा रहा या बॉटल को ठीक से नहीं पकड़ पा रहा, या फिर जब वो पीता है तो उसके मुंह के पास से दूध निकल जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इन सभी परिस्थितियों में आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो अंत में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके बच्चे स्वस्थ होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इन चीज़ों में से अगर कुछ भी आपको अपने बच्चे में मिसिंग लगता है तो आप इसमें देर ना करें और आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें और अपनी जो डाउट्स हैं उनको बता के उन चीज़ों का क्लियर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।